आज अपन डिस्कस करेंगे आप लोग हाउसमेट का जॉब क्यों करते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सीखना है अपने लिए। ठीक है, हम कहीं पे हम पढ़ाई करते हैं लाखों रुपए हम फीस भर के, हम ट्यूशन करते हैं, क्यों करते हैं? सीखने के लिए, अपग्रेड होने के लिए। यस के नो? सीखने की कोई भी टाइम नहीं होता, सीखने का कोई भी उम्र नहीं होता, कभी भी आप सीख सकते हो। यस के नो? सीखना हमेशा चालू रखना चाहिए इंसान को। यस के नो? ठीक है, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे हाउसमेट का जॉब क्यों करना है, हाउसमेट का जॉब ये जो काम करके आप क्या करियर बना सकते हैं। ओके, हाउसमेट के जॉब में कितना पैसा आपको मिल सकता है, आप जहाँ पे अभी राइट नाउ काम कर रहे हैं आपको परफेक्ट पैसा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो क्यों ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है तो क्यों कम मिल रहा है। यस कि नो? क्या लाइफ में चेंज लाना है जिसकी वजह से आपका करियर सेट होगा, ये सब टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग ये मुझे बताना आपके बारे में, पहले मुझे इंट्रोड्यूस बताना है। आपका क्या नाम है? आप खड़े होके मुझे बताइए। अंजलि। जोर से बोलो, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात में, तभी तो आप बात कर पाओगे। यस के नो? क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, कहाँ रहते हो अंजलि? कौन सा गाँव है आपका? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो। ठीक, कितना टाइम से ये हाउसमेट का जॉब कर रहे हो? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल का। मुंबई में या गाँव में? बॉम्बे में। ओके, हमारे एजेंसी के पास फर्स्ट टाइम आया है? हाँ। ओके, कैसे पता चला हमारा एजेंसी के बारे में आपको? एक फ्रेंड ने नंबर दिया था। ओके, फ्रेंड ने नंबर दिया था। ओके, क्या क्या काम जानते हो? बच्चा का सारे। ओके, चलो ठीक है, कोई ना। आपका क्या नाम है? सरीना। छरीना। ओके, कहाँ रहती हो छरीना? मैं चेंबूर में रहती हूँ। चेंबूर में? चेंबूर लोखंडिया मार्ग में रहती हो। ओके, ये लोखंडिया मार्ग। ओके, आप ये हाउसमेट का जॉब कितना टाइम से कर रहे हो? मैं अलग अलग की हूँ, पेशेंट केयर भी की हूँ, बच्चा संभालने का भी की हूँ और घर का भी की हूँ। तो 7 साल हो गए मुझे। ओके, 7 साल से हाउसमेट का जॉब कर रहे हो। लास्ट जॉब कब किया था आपने, कब छोड़ा? ये अभी 1 महीना हो गया। ओके, और 1 महीने से आप जॉब सर्च कर रहे हैं। कोई नहीं बेटी, आपका क्या नाम है? पूर्णिमा रजक। पूर्णिमा। ओके, कहाँ के रहने वाली पूर्णिमा? झारखंड। आप भी झारखंड से हैं? वेरी गुड। ओके, ये हाउसमेट का जॉब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहले भी किया है? मैं 20 साल काम कर चुकी हूँ इंडिया में, उसके बाद मैं गल्फ कंट्री 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट में गई हूँ। ओके, गल्फ में कहाँ पे गए थे? कुवैत अरब। कुवैत में गए थे। ओके, कितना टाइम पहले की बात है? अभी 3 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैं 4 महीने की छुट्टी में थी, और लॉकडाउन की वजह से मैं बढ़ गई इधर ही। ओके, तो आपने वहाँ पे भी काम किया है? जी हाँ। वेरी गुड। ओके, तो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह लिया कहीं? नहीं, सीधे मैं तो इधर बॉम्बे में मैं सब सीखी भी थी, तो डायरेक्ट उधर काम करा, मगर 6 महीना लगा मेरे को अरबी का भाषा सीखने को यहाँ। ओके, आपको आ गया? आपको पूरा 1.5 साल में अरबी का भाषा, अरबी का खाना, अरबी का सब काम सब आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा पिकअप किया। ओके, कोई बात। आपका क्या नाम है? मैं सीमा जगताप। अभी कहाँ के रहने वाले हो? मैं विराट में रहती हूँ। विराट में रहती है। ये आप काम किया पहले भी कभी? फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा इसके लिए 25 साल से कर रही है। ये सब कर रहे हैं? 24 घंटा रहने वाला है या आने जाने वाला? मैं पहले मैं आने जाने वाला भी करती थी, 24 घंटे वाला भी किया है इसमें। किया है। तो अभी आप ये फर्स्ट टाइम एजेंसी के पास आए हमारे पास? हाँ, अभी मैं इधर आई फर्स्ट टाइम। ओके, तो आप क्या क्या काम जानते हो? मैं पेशेंट का जब करती है, पेशेंट खाना बनाने का और ऐसा चला। मराठी? तुम्ही मराठी आहे? मराठी। ओके, वय किती आहे तुमची? माझं 48 घंटे आहे। का माहित तुम्हाला किती वय? तुम्हाला स्वतःला माहित नाही कसं तसं आहे ना। हाँ? 48 48 आहे। तर आता तुम्ही हे काम करणार, चला ठीक, काय ना, ठीक है। बस आप लोग सब लोग अलग अलग एक्सपीरियंस का आप लोगों ने बताया। ठीक है, आपने काम किया, बट सब लोग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ कितने आपने अभी राइट नाउ टुडे इतना साल काम करने के बाद मुझे लगता है सबके बैंक में 5-5 लाख रुपए होगा? नहीं होगा? क्यों? क्योंकि देखो, एक तो फैमिली, इसके बच्चे होते हैं, घर चलाना, पढ़ाना लिखाना, कॉलेज का, ये सब से कहाँ बचत होता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे बचत करना। ये देखो क्या होता है लाइफ में, पैसे कोई कमाता है, ठीक है, पैसे कमाना बड़ा चीज नहीं है, उसको आप बरकत कितना कर रहे हो, उसको शेविंग कितना कर रहे हो। ठीक है, पैसे को कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ा जो होता है कि कमा के उसको बचाया कितना। ठीक है, वो लाइफ का सबसे बड़ा एक टास्क होता है। ठीक है,
जैसे अभी आपने बोला कि सब लोगों ने काम किया है, आपने भी काम किया है, आपने भी तो गल्फ में काम किया, अच्छा पैसा मिलता है उधर, आपने भी काम किया है, आपने भी ये भी काम किया, बट इनडायरेक्टली हम आज देखें तो हमारे पास 5-10 हज़ार रुपये भी कहीं निकालना, अपने ऊपर खर्चा करना है तो आपको मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको लाइक स्टार्ट में बताया ना कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम क्लास लेते हैं, सब सीखते हैं, सीखने के लिए हम लाखों रुपए खर्चा करते हैं, एमबीए करने के लिए 7-8-10 लाख रुपए खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम सीखने के लिए, अपने आप को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बट आपने इतना पैसा कमाने के बावजूद आपके ऊपर कितना खर्चा किया आपने अपने ऊपर कितना ट्रेनिंग लेके आपको अपने आप को लाइक होशियार किया? आपने किया कभी अपने आप को भी क्लासेस लेके आपने अपने ऊपर 10,000 रुपए लगा दिया, या आपका महीने का सैलरी एग्जाम्पल 15,000 रुपए है, ठीक है, हाँ, क्या सीखा बताओ? मैंने अपने लिए कान का बनवाया। ये तुम्हारे लिए बनाया, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि कल को मुझे काम देगा, अगर आज मेरे पास नहीं रहा तो मुझे ये चीज काम दे सकता है। वो तुम्हारे लिए वो सेविंग है, ठीक है, वो अच्छा किया है, अच्छा है, बट वो छोटा बनाया और बड़ा बना सकती है, ठीक है, उसके लिए मैं आइडिया बताऊंगा, ठीक है। मगर मैं ऐसा, वो एक सेकेंड बात है, सीखने की बात बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ? सीखने की बात, कि आपने क्या सीखा। ये जो आपका देखोगे तो ऑलमोस्ट 30+ एज है सम पीपल्स की, ठीक है, तो आपने अपने आप को क्या सीखा? क्योंकि आपने कभी फोकस ही नहीं किया उसके ऊपर। क्योंकि जब तक हम कोई चीज नया नहीं सीखेंगे तो जो आ रहा है वही हम सीखेंगे। नया सीखने के लिए कहीं ना कहीं तो सीखना पड़ेगा। बट आज आपकी कंडीशन ऐसी है कि भाई हमारे पास 10,000, 20,000, 50,000 भी आज के डेट में मुश्किल हो रहा है। तो क्या ऐसा गलती हो गया कि आप काम करने के बाद पैसा नहीं बचा पाए? तो ये हम लोग आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले क्या होता है, आपको क्या क्या चेंजेस लाने वाले में, सबसे पहले होता है अभी हाउसमेट का जॉब करें आप, ठीक है। काम कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, काम होता है, ठीक है। आप हाउसमेट का जॉब कर रहे हो तो आप बिंदास किसको बोलोगे? मैं हाउसमेट का जॉब कर, कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हो, यस कि नो? आप किधर चोरी नहीं कर रहे हो, आप किधर कोई गलत तरीके का पैसा नहीं कमा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, हाउसमेट का जॉब कर रहे हो, तभी लोग आपको पैसा दे रहे हैं, यस कि नो? तो आपको सबसे पहले तो जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए आपको बिंदास बोलना चाहिए मैं हाउसमेट का जॉब कर रही हूँ, ओके। दूसरा है कि हाउसमेट का जॉब आप करके आपको करना क्या है, आपके विजन होना चाहिए, है ना। हम कोई भी चीज करते कभी हमारे पास पैसे तो कमा रहे हैं, नौकरी तो कर रहे, बट क्यों करे मालूम नहीं, खाली पेट भरने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप अभी गांव छोड़ के, घर छोड़ के, बच्चे लोग को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के आप आके किसी और के घर पे रह रहे हो। उनके दूसरे लोगों के घर के हिसाब से आप अपने आप को लाइक डिवाइड कर रहे हो, उसके हिसाब से आप चेंज कर रहे हो, उनके हिसाब से उठना, उनके हिसाब से बैठना, उनके हिसाब से काम करना। आप इतना स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके आप एक जॉब करते हो और महीने में एक सैलरी मिलती है, और वो भी आपको पता नहीं कि आपको क्यों मिल रही है और आपको उस पैसों से करना क्या है। जब आपके विजन ही क्लियर नहीं है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपन कहीं पे लाइक जाते हैं, आप गांव से बॉम्बे आए होंगे या घर से निकल के आपको यहाँ पे अंधेरी आना है, तो आप पहले घर से बाहर निकलने के बाद सोचते हैं कहाँ जाना है, या पहले निकलने से पहले सोचते हैं कि आपको कहाँ जाना है? निकलने से पहले सोचते हैं कि हम किधर जाना है। यस ना, दिस क्लियर। हम कहीं जाते हैं तो पहले डिसाइड करते हैं कि हमको जाना कहाँ है, उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। वैसा ही आपका करियर, आपको हाउसमेट का जॉब क्यों करे, उसके लिए पहले आपको क्यों करे, उसका पहला ड्रीम होना चाहिए। जब ड्रीम क्लियर है, विजन क्लियर है, सपने क्लियर है, तो उसके पीछे भागने के लिए लाइन क्लियर होता है, यस के नो? बट एक पेट भरने के लिए आप कर रहे हो तो फिर वो पैसा कभी बचेगा नहीं, क्योंकि आया पैसा खर्चा कर दिया, आया पैसा खर्चा कर दिया, क्योंकि आपका कोई विजन ही नहीं, यस के नो? तो आज के बाद आपको बिंदास हाउसमेट का जॉब करने के लिए बिंदास किसको भी बोलना है मैं हाउसमेट का जॉब कर रही हूँ, और दूसरा आपका विजन क्लियर होना चाहिए। जब आपका विजन क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए, ओके। अब सैलरी क्या होता है, हाउसमेट जॉब जो मिलता है हाउसमेट का, वो 12,000 रुपए से चालू होता है, लाख रुपए तक का भी सैलरी मिलता है, यही काम 12,000 रुपए से चालू होता है और लाख रुपए तक भी यही काम है मिलता। अब दिन तो 30 दिन, महीने में तो 30 दिन ही होते हैं, वो काम वो भी करेगा, काम आप भी करोगे। पर चेंज किया, ऐसा क्या चेंज है जो लाख रुपए कमाता है और हम लोग वहां पे लाइक 12, 15, 20 हजार में काम करें, क्यों? लाइक हम भी तो कर सकते हैं। तो उसमें चेंज क्या होता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्या होता है, फर्स्ट होता है हम लोग किसी के कस्टमर के वहां पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या हम लोग कस्टमर से बात करते हैं, तो फर्स्ट होता है आपका बात करने का तरीका। जब आपका फर्स्ट एक तरीका होता है, उसी में आपको जज किया जाता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, कितने अच्छे हो,
कितने आपको नॉलेज है, आपने पहले किधर काम किया, वो एक फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपका अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो हम कभी भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं कोई भी कस्टमर के साथ, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट हम लोग कहीं भी आप वीडियो कॉल पे इंटरव्यू दे रहे हैं या फेस टू फेस घर पे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको पहले क्या करना है, उनको नमस्ते करना है। क्या करना है? नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, ऐसा उनको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि बड़े लोगों को क्या चाहिए होता है? रिस्पेक्ट। ओके, आप जब उनको रिस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला आपको भी रिस्पेक्ट देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग जाते हैं तो उनको नमस्ते करना है, उससे उनको क्या लगता है कि आपको नॉलेज है, आप समझदार है, आपको एक्सपीरियंस है, तब आपने उनको विश किया। ओके, और सामने वाला भी आपको यस कुछ तो कुछ रिएक्ट करेगा, तो आपका वहां से बात करने का जो सिलसिला है वो चालू होता है। यस के नो? तो आपको ऐसा उनको विश करना है, ठीक है। या आप थोड़े पढ़े लिखे हो, आपको समझता है, तो मॉर्निंग का टाइम में तो गुड मॉर्निंग बोलना है, दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून बोलना है, इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग बोलना है। ये बोलोगे तो भी कस्टमर को अच्छा लगेगा। इतना नहीं आता है सीधा सिंपली नमस्ते तो आता ही है, तो नमस्ते करके आपको स्टार्ट करना है। यस के नो? दूसरा होता है कस्टमर के पास इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फोन पे इंटरव्यूज दे रहे, कहीं पे भी मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। मोबाइल हम हाथ में जब लेके बात करते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर को क्या लगता है कि इसके हाथ में ही मोबाइल, उससे मोबाइल छूट नहीं रहा है। जब मोबाइल वो छोड़ ही नहीं सकती तो काम क्या करेगी? यस के नो? आप करोगे काम, मगर कस्टमर की दिमाग है ना, कस्टमर की सोच है। अब कस्टमर क्या सोचता है आपको तो नहीं पता ना, वो क्या सोचता है, ठीक है। बट वो कस्टमर ऐसा सोचता है कि आपके हाथ में फोन है तो आप काम तो कम करोगे, फोन पे लगे रहो। तो कस्टमर आपका इंटरव्यू लेने में ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछेगा, थोड़ा ज्यादा टफ रूड इंटरव्यू लेगा आपका, क्योंकि उसको क्लियर करना है बाद में। तुम फोन पे तो नहीं लगी रहोगी, ये तो नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे घर पे किसी को रख रहे हैं तो कैसा पर्सन को रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई काम चोर है, काम नहीं करने वाला है, मोबाइल पे लगा हुआ है, वैसे को हम घर पे तो नहीं रख रहे। तो इसके लिए क्या होता है, ऐसा जो फर्स्ट इंप्रेशन अपना जाता है, फर्स्ट जो कस्टमर को दिखता है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो क्वेश्चन करेगा। इसके लिए पहला क्या करना है, मोबाइल हाथ में लेके नहीं चलना है। दूसरा, आपको मोबाइल साइलेंट करना है। ओके, क्योंकि आप हाथ में भी रखा फोन, आपको लगा मैंने साइलेंट कर दिया फोन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ। मगर आपका मोबाइल जब उसमें रिंग बजेगा, जब कॉल आएगा, तो उसमें से आपको लाइट आएगा। क्या आएगा? रिंग तो नहीं बजेगा क्योंकि आपने साइलेंट कर दिया, मगर उसमें लाइट आएगा। लाइट आएगा तो आपका नजर किधर जाएगा? मोबाइल पे। जब कस्टमर बात कर रहा है सामने, आपकी नजर उधर जाएगी, तो कस्टमर को क्या लगेगा, इसको फोन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेरा इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो कस्टमर को क्या लग रहा है, और आपका जो टॉपिक पे बात चल रहा है वो कस्टमर भी भूल जाएगा, आप भी भूल जाओगे, बीच में डिस्टर्ब होगा। इसके लिए क्या करना है, फोन को साइलेंट करना है और साइलेंट करके बैग में रखना। अब बैग में आपको दिखेगा नहीं, मतलब आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है। जब तक आपका इंटरव्यू हुआ तब तक आप अच्छे से दे दो, और इंटरव्यू खत्म हो गया उसके बाद आपको जो करना है कर लो, कोई मुश्किल नहीं। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है मोबाइल यूज करने का, ठीक, कस्टमर के इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। दूसरा होता है कि आप कस्टमर के घर पे गए, आपका बैग है एग्जांपल बड़ा, ओके, और आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जा रहे, ऐसा नहीं कि आप जाके जैसे ही दरवाजा बजा, आप जाके सोफा है, आप जाके फटाक से सोफे पे बैठ गए, पूछा भी नहीं, तो कस्टमर क्या लगेगा, ये अभी इतना आलसी कर रही है, अभी इतनी थक गई, तो फिर काम क्या करेगी मेरे घर पे? यस, तो क्या करेगा कस्टमर के माइंड में क्या लगेगा कि ये इतनी आलसी है, पूछती भी नहीं, परमिशन नहीं, कुछ नहीं, ये मेरे घर पे काम कर। तो आपका पहला इंप्रेशन ही कस्टमर घर पे क्या गया कि आपको नौकरी, उधर आपका नौकरी नहीं मिलेगा। वो कस्टमर आपको इंटरव्यू भी वैसा लगेगा रूड, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर आप बोलना अरे वो तो अच्छा नहीं, मैं इधर काम नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत रूड है। रूड नहीं है, वो आपका पहला जो रिएक्शन देगा उसके हिसाब से वो रूड बना, बट कस्टमर रूड नहीं था, मगर उसको आपकी जो हरकतें जो फर्स्ट आपको दिखी, जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज देखा, उसके अकॉर्डिंगली उसने आपसे टफ इंटरव्यू लिया। यस, क्यों? तो कभी भी आप जाते हो कस्टमर के घर पे, जब तक कस्टमर आपसे खड़ा होकर बात कर रहा है या कस्टमर बैठा हुआ, बट आपको जब तक बैठने को नहीं बोले, आपको खड़े होकर ही बात करना है। उसको क्या लगेगा, खुद वो बोलेगा आप बैठ जाइए, या आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है कि आप नहीं खड़े रह सकते हो, तो आप उनसे परमिशन लो, मैम मैं यहाँ पे बैठ जाऊं, तो बोलेगा ओके ठीक है बैठ जाओ, बट आपको खुद से ये चीज नहीं करनी है, उससे कस्टमर को बुरा लग सकता है। दूसरा होता है जब इंटरव्यू हम देते हैं, इंटरव्यू कहीं पे, ये बहुत ध्यान रखना, इंटरव्यू जब देते हैं तो कस्टमर के साथ हम बात कर रहे हैं, तो कस्टमर के साथ हम सामने देख के बात करना है, आई कॉन्टेक्ट। आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उसमें क्लियर क्या लगता है,
कि आप आंखें से आंखें मिला के बात करना है। उससे क्या लगता है कि आपको नॉलेज है। आप ऐसा नहीं कि आप मेरे से बात करें, हाँ मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हाँ देखो अच्छा काम कर लो, ये कर लो, मैं इधर ये देख रहा हूँ, लाइट देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगे मेरी बात, मैं आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ। ओके, और आप लोग भी इधर उधर देख के मेरे से बात, अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे को देख के बात कर रहे हैं ना, नहीं तो आप इधर उधर देखते हो, मुझे क्या लगता है मेरी बातों को तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। यस क्या नो? तो कभी भी कस्टमर से बात करते हैं आई कांटेक्ट बात करना है, नजरें झुका के नहीं, नजरें मिला के आपको बात करना है। ओके, उससे क्या लगता है कस्टमर को कि आपको नॉलेज है। ओके, क्या लगेगा? नॉलेज है, नहीं तो फिर आपको सैलरी उतना ही मिलेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप आई कांटेक्ट बात नहीं कर सकते अच्छे से, आप आंखें मिला के बात नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। जब कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा, सीधी बात है। तो आपको जब बात करते टाइम पे आपको कॉन्फिडेंसली आई कांटेक्ट बात करना है, कस्टमर से सामने बात करके, इधर उधर नहीं। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर को इंटरव्यू दे रहे हो, सामने सीरियल चल रही है, आप उधर हाँ मैडम मैं कर लूंगा, और सीरियल में मस्त मजे ले रहे हो उसका, तो भी नहीं चलेगा। कस्टमर को क्या लगेगा, आपका ध्यान इंटरव्यू पे नहीं, आपको टीवी पे है। यस के नो? तो इधर उधर नहीं देखना है, टीवी आप सीरियल बाद में देखो, जितना देखना है देखो, मगर उस टाइम जब इंटरव्यू दे रहे हो इधर उधर नहीं, आई कांटेक्ट, सीधा बात करना है। यस के नो? दूसरा, इंटरव्यू में क्लियर करो जो आपको क्या काम आता है, क्या काम नहीं आता है, आप क्या कर सकते हो, कितना अनुभव है, कितने लोग हैं घर में, जो भी आपको डाउट्स हैं इंटरव्यू में क्लियर करो। बाद में किट नहीं चाहिए, बाद में बोलोगे तो लोग ज्यादा हो गए, यहाँ पे तो ये चीज इतने रूम थे अभी ज्यादा रूम हो गए, वो सब बाद में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जॉब पे लगने से पहले जो भी आपको डाउट है आप पहले पूछ लो, या भी आप ज्वाइन मत करो, ज्वाइन करने के बाद प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ज्वाइन करने के बाद आप बोलोगे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो आपका रेपुटेशन खराब होगा। हम लोग एजेंसी में भी हम लोग आपको डिक्रीज करेंगे, नहीं यार आप हमने सब क्लियर करा के भेजा, फिर उधर जाके तुम हमारा कस्टमर खराब कर दिया, तो कस्टमर भी आपको नेगेटिव लाइक क्वेश्चंस करेगा, हम भी नेगेटिव क्वेश्चंस करेंगे। यस के नो? और दोनों साइड से पॉइंट आपके नेगेटिव बनेंगे। तो ये चीज आपको इंटरव्यू में फोकस करना, ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जो आपने पहला ही कस्टमर के साथ अच्छा बात करने को दिया तो आपका जॉब बहुत बढ़िया चलेगा। और पहले ही आपने एकदम ऐसा मैंने बोला ना, ये सब गलतियां आपने कर दिया तो आपको पहले ही आपका जॉब किट करके ही चलेगा, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में आपने जगह नहीं बनाया। कहीं अपन जॉब करते तो पहले कस्टमर के दिमाग में हमको जगह बनाना पड़ता है। हमको वो सामने वाला लाइक रिस्पेक्ट करना चाहिए, सामने वाला रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमको कैसे बात करना चाहिए? अच्छे से, पोलाइटली, थोड़ा सा हाँ मैडम, हाँ सर, ये तो हाँ, उनको बड़ा बनाना। क्या करना है? क्योंकि अपनों को पैसा कहाँ से आने वाला है? 20%। तो फिर बड़ा किसको बनाना है? वो बोलेगा रात, ओके रात, वो बोलेगा दिन, ओके दिन। अपन को क्या करना है? अपन को वो बोलेगा ओके भाई तुम बोलो, मैं दिन बोल दिया, क्या फर्क पड़ा? अपना कुछ गया टैक्स लगा अपन को? नहीं लगा, ठीक है। उनके हिसाब से हमको चलना, हमको हमारा ज्ञान नहीं बांटना है उधर, क्योंकि हम ज्ञान बांटने नहीं जा रहे उधर, हम क्या कर रहे हैं? पैसा कमाने जा रहे हैं, ठीक है। और पैसा कमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? झुक के रहना पड़ता है। जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं ना तो गुरु ऊपर बैठता है, और जब नीचे बैठते हैं तभी जाके ऊपर से पानी नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है। एग्जैक्टली वैसा ही होता है। कस्टमर ऊपर है तो उसका ज्ञान हमको लेने का, आपको ज्ञान देना नहीं है, क्योंकि पानी उल्टा नहीं चढ़ता। आप ज्यादा कुछ बोलोगे तो आपको उड़ा देगा, बोलेगा ठीक है तुम जाओ, नहीं चाहिए। वो नहीं भी आपको, तुमको मुंह पे नहीं बोलेगा, तुमको परेशान करेगा, कुछ न कुछ, ये बराबर नहीं किया, ये बराबर नहीं किया, क्योंकि वो तुमको रखना नहीं चाहता, तुम्हारे से उसका अटैचमेंट नहीं हो गया, वो तुमको हर चीज में तुमको टोकेगा। यस के नो? इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली कस्टमर को जो बोलता है यस, और उनको रिस्पेक्ट देने। कस्टमर को रिस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता है, जब आप बार बार रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में जो बातें हैं वो परफेक्टली आपको ध्यान रखनी चाहिए। बिहेवियर को लेके भी आपको ध्यान रखना है। बिहेवियर आपका रूड नहीं होना चाहिए। कोई आपको सामान मंगा ले तो हाँ जी मैं लाइक ला रही हूँ, थोड़ा अच्छे से बात कर, हाँ मैडम मैं कर रही हूँ, ये मैडम ऐसे, मतलब थोड़ा सा पोलाइट बात होना चाहिए। हाँ मैडम मैं कर रही हूँ, मैं कर लूंगी, बाद में कर लूंगी। ऐसा गल्फ कंट्री में भी होता है। हाँ, क्या होता है गल्फ में? ऐसा बोला जाता है इंशाअल्लाह, ऐसा होता है इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह बोला जाता है। हाँ, तो अरबी भाषा में बोलते हैं आना सही मैडम, शुक्रान शुक्रान बोलता है। हाँ, वो सब उनको रिस्पेक्ट देना पड़ता है। सुबह उठोगे तो सलाम वालेकुम बोलना पड़ता है, ये सब पूरा बोलना पड़ता है। उनके जो रहते हैं वो अपने अपने सब धर्म के रहते हैं, बट रिस्पेक्ट होता है कि देखो कोई भी धर्म में वो रिस्पेक्ट होता है, किसी को इज्जत देना अच्छा लगता है, दैट्स इट। वो कोई भी भाषा में हो, कोई भी कंट्री में हो, कोई भी जात का हो, कुछ भी हो, मगर किसको भी इज्जत अच्छा लगता है। यस के नो? कोई किसी को गाली देगा अच्छा लगता है? सबको रिस्पेक्ट अच्छा लगता है। ओके, तो आपको कस्टमर को रिस्पेक्ट देना है। थोड़ा बिहेवियर
आपका अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, अच्छे से आपको लाइक वहां पे काम करना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा होता है ड्रेसिंग। आपको कपड़ों पे जो आपके कपड़े होते हैं, देखो कस्टमर घर पे जाते हैं हम लोग, तो हमको कस्टमर क्यों रखता है, उसके फायदे के लिए, तभी हमको लाइक खाना देता है, सैलरी देता है, सब कुछ रहने को देता है, सब कुछ देता है हमको, और हमको उनके घर पे रखता है, ठीक है। यस के नो, क्यों रखता है, उसका काम होने के लिए, ठीक है। और काम होने के लिए उसके घर में थोड़ा अच्छा लगने के लिए, ओके। किसको भी उठा के वो घर में नहीं रखेगा क्योंकि उसका घर इतना महंगा है, ठीक है। अब वो किसी को तो उठा के नहीं रखेगा ना, थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, थोड़ा दिखने में ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कपड़े 2 दिन से लाइक धोए भी, वॉश भी नहीं किए, कपड़े में ना आप लाइक बास आ रहा है, ठीक है, आपके कैसे भी पहने हुए कस्टमर आपको नहीं रखेगा, ठीक है। हाइजीनिक चाहिए, थोड़ा सा क्लीन, ओके। कस्टमर क्या होता है कि ज्यादा ओवर आप आधे आधे कपड़े पहनोगे तो भी पसंद नहीं करेगा, ओवर बहुत ज्यादा मेकअप करोगे तो भी पसंद नहीं करेगा, और एकदम नॉर्मल रहोगे तो भी पसंद। मीडियम रहने का आपको क्या करना है, मीडियम। आपको हमेशा मीडियम बिहेवियर करना है, क्योंकि बहुत सारे लड़की लोग आते हैं इतना इतना कपड़ा पहने के मैडम इंटरव्यू के लिए, बोलेगा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम काम करने आया तो इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के आएगा तो उनके माइंड में पूरा नेगेटिव घूम जाता है। कुछ कुछ लड़की लोग इतना बड़ा मोबाइल लेके हाँ मैडम करोगे तो भी रिजेक्ट, ओके। कस्टमर और ज्यादा करके आएगी तो पूरा इतना लगा दिया, पूरा इतना सारा मंगलसूत्र डाल दिया, ऐसा जाएगी, लगता क्लाइंट, ऐसा कस्टमर पसंद नहीं करता है। आपको क्या करना है, सिंपल ड्रेसिंग, जैसा भी आप लोग बैठे ना, सिंपल मतलब ड्रेस अपना क्या होना चाहिए, 2 ड्रेस हो या 3 ड्रेस फर्क नहीं पड़ता, क्लीन होना चाहिए, मतलब वॉश करके होना चाहिए। एक ड्रेस एक दिन ही यूज करना, ठीक है। आपको ऐसा हमने कि 10 मेरे पास 2 ही ड्रेस है, 10 ड्रेस होना चाहिए, जरूरी नहीं है। एक ड्रेस आप एक दिन वॉश करोगे, दूसरे दिन सूख जाता है, ठीक है। 2-3 ड्रेस में भी आप अच्छे से रह सकते हो, उसको डेली क्लीन करना, डेली वॉश करना है, वॉश करके सुखा देना है। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट डे दूसरा ड्रेस पहनना। एक ही ड्रेस कस्टमर के घर पे बार बार यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही ड्रेस यूज करेंगे तो कस्टमर क्या लगेगा कि उसने नया नहीं, तो फिर घर में प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा चीज है कि कपड़े गंदे रहेंगे तो फिर गंदे दिखोगे आप भी। दूसरा, फिर ज्यादा गंदे कपड़े रहेंगे तो उसमें से नेगेटिव स्माइल आएगी, गंदा स्माइल आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कस्टमर को कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, आप अच्छे दिखोगे तो आपको साथ में लेके जाएगा। मॉल में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, कुछ भी आप अच्छे दिख रहे हो तो बोलो चलो साथ में, अच्छे नहीं दिख रहे हो आप घर पे रहो फिर, यस के नो, क्योंकि आप अच्छे नहीं दिखते तो उनकी इंसल्ट होगी, आप साथ में जाओगे तो उनकी इंसल्ट होगी, तो आपको साथ में लेके नहीं जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बेसिक मेकअप करना है। सुबह आप उठते हो ना, सबसे पहले आपको नॉर्मल मेकअप करना है, नॉर्मल, बहुत ज्यादा ओवर नहीं, नॉर्मल झुमके बिंदी जो भी आपके लगते हैं, बेसिक पिन जो आपके नॉर्मल पहनना है, ड्रेस आपको नॉर्मल यूज करना है, ठीक है। और हाइजीनिक रहना, उससे आपको क्या है, कस्टमर घर पे कोई रिश्तेदार भी आया तो आप अच्छे लगोगे, यस के नो। गेस्ट भी आया उनके साथ आप दिखोगे तो हाँ भाई अच्छी मेड है, ठीक है। आप पानी भी किसको दे रहे हो तो अच्छा लगेगा आपको, यस के नो। तो इसके लिए आपको हाइजीनिक ड्रेसिंग पे ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है टाइमिंग मैनेजमेंट। अभी आप बोलोगे भाई कस्टमर के घर पे काम करने के लिए जा रहे हो, आपको काम बोला कपड़े वॉश करना है, फ्लोर क्लीनिंग करना है, बेडरूम में अंदर काम करना है, और आपके किचन में काम करना है, जो भी आपको काम मिला, ठीक है, या बच्चे को देखना, जो भी आपको काम मिला। अभी आपको क्या करना है, काम को टाइमली फ्रेम करना। अब क्या है, ऐसा सीधा काम नहीं करना, आपको टाइमली करना है, ओके। अपन खाना खाते हैं कुछ प्लेट में, बीच में से खाते हैं, साइड से स्टार्ट करते हैं, साइड से। रोटी भी अपन खाते हैं तो क्या बीच में से तोड़ते हैं क्या, साइड से स्टार्ट करते हैं ना, तो एक उसका एक फ्रेम है, ठीक है, कि अपन साइड से लाइक स्टार्ट करते हैं, देन वो धीरे धीरे अपन उसका वो लाइक फिनिश हो जाता है, यस क्या। वैसा ही आपका जॉब है, आपका जॉब सुबह एग्जांपल आपका काम है साफ सफाई का, तो आप क्या करो मालूम है, 10 बजे से लगा के 12 बजे के बीच में आपका सफाई का काम कर लो, फिर 12 बजे से 2 बजे के बीच में कपड़े धोने हैं, कपड़े रेडी करने हैं, सुखाने हैं, जो भी आपके वो काम कर लो। उसके बाद आपके किचन क्लीन करने का है तो 4 बजे तक किचन क्लीन कर लो। उसके बाद आपको बेडरूम में सब काम करने, बेड बनाने वगैरह वगैरह, तो आप तो ऐसा टाइम के अकॉर्डिंगली आपका टाइम फिक्स करो। काम जो है आपका वो टाइम के हिसाब से फिक्स करो, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। क्या होगा, आदत हो जाएगी। लाइक इस कैसा कि आपका 4 बजे काम खत्म होता है, ये काम रोज खत्म हो रहा था, आज मेरा 4 बजे ये काम खत्म नहीं हुआ, मगर मैं थोड़ी लेट चल रही हूँ, तो आप फटाफट काम खत्म करोगे, यस के नो। तो आपको टाइम के हिसाब से काम करोगे, एक तो क्या होगा कि आपको काम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, आप सिस्टम से करोगे तो काम आपको ज्यादा नहीं लगेगा, यस के नो। तो आपको सिस्टमेटिकली काम करोगे तो आपको काम भी इजी लगेगा
और आपको बेसिकली परफॉर्मेंस भी बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अपन जब भी किचन में काम कर रहे हैं या घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी सामान लगता है आपको, जैसे अभी किचन में काम कर रहे हैं, चाकू लगता है, कैंची लगता है ना, लाइटर लगता है, ये जो डेली बेस की है, और टीवी है तो उसका रिमोट है वगैरह, हम लोग उसकी जगह बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? जहां से उठाया वहां ही रखना है। अभी आप क्या करते हो मालूम है, जैसे एग्जांपल चाकू है, तो चाकू हमने यूज किया, आप वो कटिंग कर दिया, हमने किधर भी रख दिया, अब हमको वापस लाइक जरूरत पड़ा, फिर हम ढूंढेंगे अरे किधर है किधर है किधर। तो क्या होता है, आपका टाइमिंग भी है ना उसमें ज्यादा जाता है, और आपको बार बार ढूंढना पड़ता है, तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहां से जो सामान उठाया वहां पे ही रखना है। उससे क्या होगा, कभी भी आपको जो चीज लाइक चाहिए, हाथ वहां पे रखोगे, वहां से आपको वो चीज मिल जाएगी। कैंची वगैरह है तो आपको कैंची जहां से कटिंग, दूध कटिंग किया, कुछ भी किया, वापस वॉश करके क्लीन करके आपने रख दिया। आपको अभी वापस चाहिए तो आपको वहां पे आपने लाइक ढूंढा, वहां पे मिल गया। दूध वगैरह कुछ भी है, मुंह से कटिंग करके आपको कोई भी चीज किचन में यूज नहीं करनी है। मुंह से कोई भी चीज, दूध की थैली या कुछ भी चीज हो, आपको मुंह से कटिंग नहीं करना चाहिए। कस्टमर देखेगा तो बुरा लगता है, यस कि नो। और बाद में वो धीरे धीरे उसको नेगेटिव आदत पड़ जाती है रोज मुंह में फाड़ने का, तो फिर हम लोग बहुत बार बार ये चीज गलती करते जाएंगे, और कभी न कभी भी पकड़े गए तो कस्टमर भी चिल्लाएगा, यस कि नो, कि तुम मुंह से कटिंग कर छोटा करके क्यों यूज कर दिया ना। तो ये भी आपको पूरा सा ध्यान रखना चाहिए, ओके। उसके अकॉर्डिंगली अपन को काम करना है, ठीक है। बच्चे वगैरह है घर में, तो बच्चे वगैरह को भी बहुत आराम से बात करना चाहिए, रूड बात नहीं करना चाहिए। बच्चे लोग से अपन बात करते हैं तो थोड़ा है ना, प्लीज बेबू इधर आओ, उसका नाम है तो प्लीज इधर आओ, अपन खेलते हैं। थोड़ा बच्चों के साथ में आपको अच्छे से रहना है, क्योंकि बच्चे के साथ आप अच्छे से रहोगे तो बच्चे लोग आपके पास आएंगे, तो कस्टमर को क्या लगेगा, मेरा बच्चा इनके साथ खेलता है, यस के नो। तो आपका कस्टमर के साथ में बॉन्डिंग अच्छा होगा, तो आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए, ओके। दूसरा होता है कि अभी आप जैसे डॉक्यूमेंट है, अभी आप जैसे आपका नाम क्या बोला? जरीना। जरीना। अभी आपको कैसे पता चलेगा आप जरीना हो? आधार कार्ड से, करेक्ट। अपने डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि हम कौन है, यस कि नो। तो डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कहीं पे भी जाना है, कुछ भी जाना है, कुछ सामान खरीदना, कुछ भी करना है, आपको तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट मांगते हैं। क्या मांगते हैं? गाड़ी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है तो क्या मांगते हैं? डॉक्यूमेंट। विदाउट डॉक्यूमेंट कुछ होता नहीं, डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके आधार कार्ड है, आपके जो है लेकिन इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, या जो भी और भी गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको क्लीन तरीके से रखना चाहिए। मैं बहुत लोग को देखता हूँ क्या करते हैं, ऐसा मोड़ मोड़ के बैग में डाल देते हैं, है ना, और उसके कोने वगैरह खराब हो जाते हैं सब। एंड देन हमने कभी मांगा कि आपके डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो फिर वो पूरे कपड़े निकालेंगे उसमें से, फिर वो कहीं से कॉर्नर से निकलेगा पूरा मोड़ा हुआ। आपको पता, वो पूरा आपकी आइडेंटिटी है, आप कौन हो वो उस आधार कार्ड से पता चलता है, और उसको ध्यान नहीं रखता, आप किधर भी डाल देते हो, उसमें आपका नुकसान हो जाता है, यस कि नो। डॉक्यूमेंट कभी भी क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आप वो जब है ना इसमें मोड़ा पड़ा तो उसका जेरॉक्स निकालोगे तो वैसा ही निकलेगा। जब वो कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर देखेगा ये उसको डॉक्यूमेंट संभाल नहीं सकती है, मेरा घर क्या संभालेगी, उसके डॉक्यूमेंट का वो केयर नहीं कर सकती, डॉक्यूमेंट का वो ध्यान नहीं रख सकती, मेरा घर का क्या ध्यान रखेगी। देन वो क्या करते हैं, आपको रिजेक्ट करने का भी चांस बढ़ता है। तो कभी भी डॉक्यूमेंट्स, आपके एक फाइल 10-20 रुपए की फाइल आती है, उसके अंदर पूरे जितने भी आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वहां पे उसको अच्छी तरह से अंदर फाइल में रख दो। जब जरूरत पड़ा वहां से निकाल दो, जेरॉक्स ले लो, वापस अंदर रख दो। तो उससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर तरीके से रहेंगे, कभी भी आपको जरूरत पड़ा तो यूज हो सकता है कि नहीं। दूसरा है कि आपको देखो सैलरी, जो मैंने बोला कि सैलरी कैसे बढ़ेगा, ठीक है। सैलरी ऐसे बढ़ता है कि आपको एक ही जगह पे काम करने के बाद सैलरी बढ़ता है। आप बार बार जॉब छोड़ के जाओगे, जॉब पकड़ोगे, जॉब छोड़ के जाओगे, पकड़ोगे, आपको सैलरी कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सैलरी क्या होता है कि हर साल आप कोई काम करते हो, एग्जाम्पल आपने 15,000 में किधर नौकरी पकड़ा, हर साल आपका 2,000 रुपए आपका बढ़ रहा, साल में कुछ न कुछ तो बढ़ता है। तो क्लाइंट को बोला भाई मेरा जो सैलरी है, मैंने अभी 1 साल पूरा हो, मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो आपको 2,000 रुपए बढ़ा के दे दिया, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में रिटायरमेंट होते तो लाखों रुपए मिलते हैं, क्यों मिलते हैं उनको बताओ, आपको किस किस को पता है? एक जगह पे काम करते हैं, एक जगह पे रह के काम करते हैं ईमानदारी से, बराबर ना। एक ही जगह पे करते हैं, एक ही जॉब करते हैं। वो टीचर है तो जिंदगी भर टीचर ही करेगा, ऐसा नहीं 4 महीना टीचर किया, 4 महीना डॉक्टर किया, 4 महीना ऐसा नहीं करता ना। एक ही जॉब को पूरी जिंदगी 7 साल तक होता है, तब तक एक ही जॉब को, वही जॉब को कंटिन्यू करते हैं, छोड़ते नहीं। कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वो अपने जॉब को फिक्स रखता है, यस कि नो।
छोड़ता नहीं है और टिक के 20 साल 30 साल 40 साल जो भी उसकी नौकरी बनती है उतना वो पूरा कंप्लीट एक ही जगह पे काम करेगा, तब जाके रिटायरमेंट में पैसे मिलते हैं। यस क्या लेकिन सर एक जगह फिक्स काम करने के लिए सामने वाले को भी अंडरस्टैंड और हम लोग को सामने वाला कुछ नहीं, हमको करना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब लगा, अब गवर्नमेंट के जॉब में कोई ऑफिसर है वो बहुत ना कड़क दिमाग का है, तो क्या करे, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ जाएगा? कोई आएगा? कोई पुलिस में लगा है, पुलिस में उसका जो सीनियर है वो बहुत गाली देता है, चिल्लाता है, बहुत करता है, तू ये कर तो क्या जॉब छोड़ के आ जाते हैं? झेलता है उसको, क्या करता है, थोड़ा सा तकलीफ झेलना पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, सामने वाले को जब अपन ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। हमको थोड़ा जो अभी शादी होता है स्टार्टअप में, हम किसी घर पे जाते हैं शादी, पहले दिन से अच्छा नहीं लगता है, धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। पहले दिन तो अच्छा नहीं लगता है ना, होता है ना। तो वही चीज होता है कि कहीं पे भी तकलीफ, हर जगह जाओगे तकलीफ मिलेगा, ऐसा कोई दुनिया में कोई नहीं कहीं आप गए और आपको तकलीफ नहीं है। कहीं पे कुछ सैलरी बराबर नहीं है, तो कहीं पे आपको खाना बराबर नहीं है, तो कहीं पे उसका नेचर बराबर नहीं है, कोई किटकिट वाला है, कुछ और प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ जिंदगी में प्रॉब्लम तो आने वाला है। ऐसा कोई नौकरी नहीं है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। इसके लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो एक ही जगह पे काम करता है, उसको भी बहुत तकलीफें होती है। उसको भी कहीं पे नौकरी ड्यूटी लगा तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, उसकी फैमिली को छोड़ के कहीं दूसरी जगह ड्यूटी लगा तो उधर जाना पड़ेगा, उधर उसको जॉब किधर और है वहाँ पे बहुत तकलीफ है, लोग अच्छे नहीं है फिर भी उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक पुलिस में कहीं नौकरी करता है उसको ऐसी जगह पे ड्यूटी मिल गई जहाँ पे बहुत लगे ना गुंडे लोग हैं, बहुत ज्यादा बात तकलीफ है, उधर भी उसको काम करना पड़ेगा। ये इसके तकलीफ है कि नहीं जिंदगी में है, इसका मतलब नहीं वो जॉब छोड़ के आ जाएगा। तो इसके लिए जिंदगी में तकलीफें तो है ही है, उसको एक्सेप्ट करना है। क्या करना है, जब ये एक्सेप्ट करोगे उसको, आप जब उसको झेलोगे, हाँ ये तकलीफें जब आप करोगे तो आपका जो आने वाला कल है वो बढ़िया होगा। तो कभी भी तकलीफ देख के आपको भागना नहीं, तकलीफ को फेस करना है। ओके, तो इसके आपका तो कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई आपको रिटायर हो गए तो आपको 20-50 लाख मिलेगा, मिलेगा क्या? आप तो जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। आपने बचा लिया तो ठीक है, नहीं बचाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र तो किसी की इंतजार नहीं करती, टाइम तो निकल जाता है, टाइम किसी का वेट नहीं करता। ठीक है, 10 साल निकल गए मालूम पड़ा, 20 साल निकल गए मालूम पड़ा, नहीं वैसा ही और भी जो बचे वो भी निकल जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, आप वो समय में अच्छा करो या बुरा करो, समय तो निकलने वाला है। यस के नो? सो देन आपको फोकस करना चाहिए एक ही जगह पे काम करने के लिए, बार बार जॉब छोड़ के नहीं जाना है। तकलीफें आती है, उस तकलीफों को थोड़ा झेलना है, बैक आंसर नहीं करना है कस्टमर से, बट उसमें आप एक ही जगह टिक के काम करोगे तो आपको धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगा, और सैलरी जब आपको बढ़ेगा तो आपका फायदा होगा, आपका बच्चों का फायदा होगा, आपका करियर अच्छा होगा, ज्यादा पैसा आएगा तो आप ज्यादा बड़े बनोगे। यस के नो? और आपको ही फायदा होगा। इसके लिए कभी भी आपको बार बार जॉब रिमूव नहीं करना चाहिए। तकलीफ आएगा, छोटा छोटा बात के तुम काम क्यों छोड़ा, नहीं उधर तो इतने लोग बोले थे, 6 लोग बोले थे, 8 लोग हो गए, अरे तो क्या फर्क पड़ा। गांव में जब काम करते थे, हम लोग गाँव में रहते थे, पहले की बात करते हैं, तो वहां पे क्या गाँव में क्या मेड रखते थे घर पे, दूसरे लोग को रखते थे, घर पे खाना भी बनाते थे, आदमी को भी देखते थे, बच्चों को भी देखते थे, घर पे गाय वगैरह होते उनको भी देखते थे, खेत में भी जाते थे, दिन भर काम करते थे, आते थे। होता था नहीं होता था? होता था। थकते थे क्या लोग? हमको इतना सा काम मिलता, बोले थक गए। थक गए कैसे थक गए? क्योंकि हमारा दिमाग थक गया। क्या हो गया? हम नहीं थके, हमारा दिमाग में हमने सेट कर दिया कि ये चीज पहले नहीं होता था क्या गाँव में, गाय 2-2-3 दिन गाय भैंसे होती थी, खेत में पूरा दिन काम करना है, कटिंग करना है, धूप कितना होता था, तो लोग आज भी करते हैं गाँव में, करने वाले थकते नहीं है वो। बट हमारा क्या हो गया, हमको थोड़ा सा तकलीफ आ गया, मैडम ने चिल्ला दिया इसलिए मैं जॉब छोड़ दिया, मैडम ने ना मेरे को सैलरी टाइम पे नहीं दिया इसलिए मैंने छोड़ दिया, मेरे को सैलरी यहाँ पे कम मिल रहा है इसलिए मैंने छोड़ दिया। अरे पर तुम टिक करोगे तभी तो सब कुछ बढ़ेगा। जब कस्टमर चिल्ला रहा है थोड़ा दिन पर, जब धीरे धीरे आप जुने हो जाओगे तो आपके रिलेशन अच्छे लगेंगे, देन आपको प्रेशर नहीं आएगा। यस के नो? तो बार बार जॉब छोड़ के आना आपका खुद का नुकसान है, वो क्लाइंट का नहीं, क्लाइंट को तुम्हारे जैसा दूसरा मिल जाएगा, मगर तुम क्या करोगे। यस के नो? तो कभी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम देख के जॉब छोड़ने का नहीं। दूसरा, बार बार छुट्टी पे जाके 2-2 महीना 3-3 महीना गांव में नहीं रुकना है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल सैलरी कमाया 20,000 रुपया महीना सैलरी, बट आपने 3 महीना काम किया और वापस 2 महीना जाके गाँव में बैठ गए, तो आपकी सैलरी पड़ी वापस 12-13 हजार, क्योंकि आपने 2 महीना बैठा, उसके सैलरी नहीं मिली, तो आपकी जो सैलरी मिली वो उसमें आप उसको डिवाइड करोगे उतना ही मिला। तो कभी भी आप बिना मतलब का, आपने मेहनत करके पैसा तो कमाया मगर बिना मतलब का जाके गाँव में बैठ गए, वो भी नहीं करना। आपको क्या करना है, महीने का 2 छुट्टी मिलता है, कितना? 2 छुट्टी मिलता है। वो 2 छुट्टी आपको
लाइक 4 महीना काम करना है, 4 महीने में 8 छुट्टी बनता है। कितना? 8 छुट्टी बनता है। कस्टमर को आप बोलोगे भाई मैं 7 में छुट्टी लेगा, क्या करेगा? 7 में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जो भी आपने काम किया उसके बाद मैं गाँव जाऊंगी 7 में छुट्टी लूंगी। यस कि नो? तो आप क्या कीजिए मालूम है, कस्टमर को बोलिए भाई मुझे अभी गाँव जाना है, तो मेरा एग्जाम्पल 8 छुट्टी बना, तो आपका गाँव में काम कितना? 6 दिन का काम है, तो आप 8 दिन का पूरा छुट्टी लेके जाओ। ठीक है? अब आपने 8, आपका काम तो 6 दिन का ही उधर, मगर आपने 2 दिन एक्स्ट्रा लेके गए। क्या किया? 2 दिन एक्स्ट्रा लेके गए, क्योंकि आपका कभी लेट हो गया तो इसके लिए आपने 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिया। मगर आप गाँव गए, गाँव का आपका काम हो गया, उसके बाद आपने बोला कि ये डेट को मैं आ जाऊंगी और आप नहीं आए, तो फिर कस्टमर नाराज हो जाएगा। यस कि नो? क्योंकि कस्टमर क्या करता है, अपना टाइमिंग को मैनेज करता है। ओके, अभी आप टाइम पे नहीं आए तो कस्टमर ने किसी को, उसका मीटिंग है कुछ भी है, तो वो बोलेगी मेरी बाई गाँव गई हुई है, मेरी मेड आएगी देन मैं आपके साथ मीटिंग करूंगी, और आपने बोला कि मेरी मेड ये डेट को आ जाएगी, आप बोल के गए और उस पे नहीं आए वो टाइम पे, तो उनकी मीटिंग खराब हो गई। वो क्या करेगा? आप पे गुस्सा नहीं करेगा। यस कि नो? तो आपने इतना काम किया, इतना सब कुछ अच्छा किया, छोटी सी गलती की वजह से आपको एक डांट खानी पड़ी। यस कि नो? और उसको लगेगा आप जिम्मेदारी नहीं हो, आप है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप जिम्मेदार नहीं हो। यस कि नो? तो आपको तकलीफ आ सकता है। तो कभी भी आप छुट्टी, देखो आप ज्यादा बोल के आप जल्दी आ जाओगे तो चलेगा, आप 8 दिन बोल के 6 दिन में आओगे तो चलेगा, मगर आप 8 दिन का बोल के 10 दिन में आओगे तो गड़बड़ है। तो कभी भी मैक्सिमम टाइम लेके जाओ और मिनिमम टाइम में आ जाओ। एग्जाम्पल आपको कहीं पे हम लोग जॉब पे भेज रहे हैं, ठीक है, जॉब पे भेज के आपको 15,000 की सैलरी फिक्स हुई है कि आपको मैडम यहाँ 15,000 रुपए मिलेगा, ठीक है, आपको महीना भर काम करा है और उसके बाद बोलेगा हम 10,000 रुपए देंगे, तो आप क्या बोलोगे? कस्टमर बोलेगा कि आपका 15 तो फिक्स हुआ, बट वहां पे जाने के बाद 10 ही बोलेगा, मैं 10 ही दूंगा, तो क्या करोगे आप? महीना भर काम करने के बाद बोलेगा कि मैं सैलरी आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप क्या बोलोगे? 15 ही चाहिए। इधर से 15,000 बात करके गए, उधर महीना भर काम किया, उसके बाद 10,000 ही दिया तुमको पगार, तो क्या करोगे? बोलना पड़ेगा ना, बोलना पूरा पैसा चाहिए करके। सही बोलेंगे ना? करेक्ट, ओके। मगर 15,000 बोल के गए और आपको 20,000 दे दिया, तो और अच्छी बात है। अच्छी बात है। उसके लिए भी पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि अच्छा काम हुआ इसके लिए, एग्जांपल, ठीक है। सो दैट अच्छा ज्यादा देंगे तो चलता है, मगर कम किसको चलता नहीं। नोटेड द पॉइंट। ज्यादा देंगे तो आप बोलोगे ठीक है दे दिया तो दे दो मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर कम दिया तो क्यों दिया, उसका सवाल बनेगा। ज्यादा दिया उसका सवाल नहीं बनता ज्यादा, बट कम दिया तो बहुत सवाल बनते हैं। वैसा ही आप क्या करोगे, ज्यादा दिन छुट्टी बोल के जल्दी आ जाओगे तो आपको बोलेंगे मेरी मेरी बहुत अच्छी जाती है गाँव, बराबर टाइम पे आ जाती है ना। और मगर आप बोल के जाओगे 4 दिन का लगाओगे 10 दिन, तो बोलेंगे नहीं ये बराबर नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए आपको ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत काम करती है। बोलते ना, एक पानी की टाकी होती है, ठीक है, छोटा सा एक छेद होता है, वो टाकी को पूरा खाली कर देता है। इसके ना, टाकी बहुत बड़ी होती है मगर छेद कितना होता है, बट वो पूरा खाली कर देता है। वैसा ही छोटी छोटी गलतियां आपका करियर खराब कर सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातें को बहुत फोकस से ध्यान देना चाहिए। इससे आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका फायदा होगा, आप आगे बढ़ोगे। यस कि नो? तो इस चीज को आपको फोकसली ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा होता है आपकी महीने की सैलरी। आप अभी काम क्यों करते हो? आप काम सैलरी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ना, तो मेन होता है पैसा। अभी ये मुद्दा आता है किस पे? घूम फिर के पैसा, ठीक है, घूम फिर के पैसा चाहिए। ओके ना, हम काम करते हैं पैसा, गांव से आए क्यों पैसा, ऑल ओवर क्या चाहिए? पैसा मामला, ठीक है। तो अभी क्या होता है, पैसा आप कमाते हो पर बचता नहीं। अब ये तो बड़ा एक मामला है कि तो फिर बचाए तो करे क्या आइडिया लगाए जिसमें आपको तकलीफ ना हो, हर बार ये सब पैसा पैसों के लिए प्रॉब्लम ना हो, आपको हर टाइम काम करके किसी मांगना ना पड़े, खुद के पास पैसा होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना है, आप कस्टमर के उधर काम करते हो, सैलरी है वो बैंक अकाउंट के अंदर रहना है। क्या करना है? कैश में पेमेंट नहीं लेना है कस्टमर से, ठीक है। मगर सर अभी अगर समझो अकाउंट नहीं है किसी का, तो अकाउंट बन जाता है। किधर भी आधार कार्ड है आपके पास? मेरा है, मगर थोड़ा एक प्रॉब्लम, इसलिए मैंने बैंक को अलग रखा है। अभी मैं नया अकाउंट खोलना चाहती हूँ, अभी फिलहाल पैसा नहीं मेरे पास, इसीलिए तुम तो इतना कमाई पैसा नहीं, ऐसा कहते पैसा नहीं। अरे नहीं, देखो घर में थोड़ा कुछ, जैसा हम बाहर जाते हैं तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। माँ ये चलो 1.5 लाख भेज जाते, तो थोड़ा तो बचा लेती, 1 लाख रुपया तो कम से कम। अरे तो कम से बचे, आप ही बताइए। गाँव जाना ये तो चलो ठीक है, मैं तो बचाऊंगा, चलो मैं बताता हूँ, चलो कैसे बचेगा, ठीक है। बचाएंगे तो घर लेंगे।
घर के लिए तो बहुत काम घर है। भी तो जरूरी है ना। नहीं जरूरी है, घर जरूरी है, घर तो प्रॉब्लम होता है अंदर फैमिली में। छुट्टी लेंगे तो दूसरे के घर पे जाके नहीं रहेंगे, अपने घर पे अपने घर से ही बस छोटा हो पर अपना हो, क्या हाँ। बोलते हैं, अपना होगा तो किसी को बोलने की तो जरूरत मेरे होना माँ चाहिए। तो अच्छा है, उसके लिए मेहनत पीछे करो, कोई अच्छी नहीं है ना। पॉसिबल है। घर इंसान ही खरीदते हैं, ओके, और आप लोग भी इंसान हैं तो खरीद सकते कि नहीं। मैंने जहाँ जो रूम देखा है उसके लिए मैंने बोला है मुझे 1 साल का टाइम। हाँ 1 साल हुआ, मैं बोला मेहनत करूंगी बोलना, हाँ मैं करके दूंगी, ठीक है, तो लाइक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। सोचिए तो सब मेरा कुछ 11 होगा। साल हो गया। आपने ले लिया घर, वाह, मेरे में रहती है अभी उधर ही। ओ अच्छा किया, देखो ऐसा अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, सैलरी जो आती है वो आपको क्या करना है, पहले तो बैंक अकाउंट खुलवा लेना है, कोई भी आजू बाजू में जाना है, बहुत सारे बैंक है, ठीक है, या फिर कहीं पे भी नहीं आता है तो पोस्ट ऑफिस के बैंक होते हैं, पोस्ट ऑफिस पता है, पोस्ट ऑफिस के भी बैंक होते हैं, ठीक वो है। अच्छा रहता है। हाँ वो आप वहाँ पे देखा। जाके उधर कुछ डॉक्यूमेंट या आधार कार्ड दे दिया, कहीं का भी वो आपका जो एरिया का है कहीं का भी चलेगा, ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट लाइक नहीं, वो लोग जाके वेरीफाइड करते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस हर जगह पे होते हैं, ठीक पोस्ट है। ऑफिस सबसे अच्छा है। हाँ तो पोस्ट ऑफिस में जाके एक अकाउंट खोल देना है, क्या करना है, अकाउंट खोल देना है। अकाउंट खोलने के बाद कस्टमर को क्या बोलना है, मुझे हर महीना जो पेमेंट है बैंक अकाउंट में डालो, किधर, बैंक अकाउंट में डालो। उससे क्या होता है, देखो कैश पेमेंट लोगे तो सबसे पहले तो आपको, आप अभी 4 महीने में गाँव जा रहे हो, 5 महीने में गाँव जा रहे हो, तो आप हर महीने कैश लोगे तो कहाँ रखोगे, आप तो उधर काम करो बैग में रखोगे, अब बैग में कहीं चोरी हो गया तो, कुछ भी हो गया तो, मगर सर एक बार तो मुझे कैश लेना पड़ेगा तभी तो मैं अकाउंट खोल सकती हूँ। नहीं मैं बताता है कैसा, वो सब मैं बताता, आइडिया बता, कुछ कुछ खोलना नहीं, दिमाग लगाओ बराबर, देखो दिमाग में बड़ी ताकत होती है, बराबर सेट करोगे तो सब कुछ हो, वही मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो पहले, ठीक है। क्या करना है, आपको पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाना है, आधार कार्ड दिखाना है, अकाउंट खुल जाएगा बिना पैसा, कुछ भी आपको पैसा भरने की जरूरत नहीं, अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे एटीएम वगैरह सब मिल जाएगा उनका, और वो सब नियम आपको बता देंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा ज्यादा पैसा है, आपको 1000-2000 रुपए है तो आप कोई भी बैंक में खुला सकते हो, ठीक है, कोई भी, बहुत सारे बैंक है यहाँ पे, गांव में एसबीआई बैंक है, ये ग्रामीण बैंक है, बहुत सारे बैंक है, छोटे छोटे बैंक, कहीं पे भी आप 1000-2000 रुपए देके उसमें डाल के आप अकाउंट खोल सकते हो, और पैसा नहीं है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट क्या होता है, आप लोग लाइक कैश पेमेंट लोगे, बैग में रखोगे, बैग में रखा कभी चोरी हो गया, हमको तो नहीं पता ना, किसी घर पे रह रहे हो, आप कभी नीचे गए किधर गए, चोरी हो गया, किसको बोलो, कस्टमर को बोलो, कस्टमर तो बोलेगा तुम मेरे पे चोरी दे रहे, हमने नहीं दिया, आपका कोई लाइक सुनेगा उधर, कोई नहीं, आपका उधर कोई नहीं सुनेगा, यस के नो। दूसरा है कस्टमर क्या बोलेगा, तुम सैलरी तो आ रही है कैश में तुम्हारी, पर तुम बैग में ही रख रही हो, मेरे पास आने दो ना, जब गाँव जाओगे तुम ले लेना, तो आप बोलोगे ये भी बात ठीक है भाई, मेरे बैग में चोरी हो सकता है, तो आप एक काम करो, आपके पास रख लो, जब मैं गाँव जाऊंगी दे देना। और ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको इमरजेंसी गाँव जाना पड़ा, अब आपने इमरजेंसी, आपका 6 महीना आपने काम किया या 4 महीना काम किया, 15,000 की सैलरी है तो आपका 4 महीने का 60,000 रुपए बना। अब आप बोलोगे भाई मेरे को तो इमरजेंसी सुबह की सुबह जाना, अब कस्टमर बोलेगा मैं तुमको 60,000 अभी के अभी कहाँ से दूं, तुम तो अचानक तुमको गाँव जाना पड़ा, तुमको 60,000 अभी तो नहीं देता, लोग 5,000 रुपए ले लो, तुम गाँव चले जाओ, और जब आओगे तब देखा और तुमको टाइम पे आना नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम, उसने दूसरी बाइक को रख दिया और तुमको बोलेगा हमने तुमको सैलरी दे दिया, तो तुम कैश में कुछ दिखा पाओगे किसी को, कुछ नहीं। या तुमको कस्टमर सैलरी दिया पर तुमको गिनने में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी हो गया, आधा दे दिया और उसने बाद में बोला मैंने तो पूरा दे दिया, तो आपका कोई लाइक सुनेगा, कोई नहीं। सो देन ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए क्या करना है, सीधा बैंक में अकाउंट खोलना है, जो भी पेमेंट आएगा मालूम पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, बैंक में आप पैसे रखोगे तो उसका बैंक आपको ब्याज देता है, क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और आपका हर महीने जब बैंक में पैसा जाता है तो बैंक देखता है कि आप नौकरी करते हो, कमाते हो, ठीक है। आपको कभी 10 लाख 20 लाख लोन भी चाहिए तो आपको बैंक लोन दे सकता है क्योंकि आपका पैसा वहां पे हर महीने आ रहा है, यस के नो। बट आप कैश रखते हो तो आपको मिलता नहीं, कैश में ज्यादा खर्चा भी होता है, बैंक में होगा ज्यादा खर्चा नहीं होता है। अभी आपको क्या करना है, एग्जांपल आप देखो ये अभी सब कुछ हो गया, अब एक चीज का बहुत फोकस करना है, ठीक है, कि आपकी सैलरी है 15,000 रुपए या 20,000 रुपए, जो भी आपकी सैलरी, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जांपल आपकी 18,000 रुपए सैलरी, तो आपको सोचना मेरी 16,000 रुपए सैलरी, 2,000 बचाना है, 2,000 रुपए आपको क्या करना है अपने लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। और वो कोई भी सिचुएशन है वो निकालना नहीं है, वो बहुत इमरजेंसीज है, लास्ट मोमेंट पे पैसा निकालना है। 2,000 रुपए आपको अलग से सेविंग करना है, बैंक में जाके बोलोगे मेरे को 2,000 रुपए आरटी करना है, क्या करना है, आरटी रिजर्व फंड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप 2,000 रुपए हर महीने वो कट के आपके पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, जो अकाउंट आप बनाओगे आरटी में उसमें चला जाएगा। और वो पैसा क्या होता है, बैंक क्या करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, शेयर मार्केट, जो मार्केट होता है ना, शेयर लगते हैं उसमें वो इन्वेस्ट करता है पैसा, तो उसका जो आपका पैसे के ऊपर जितना ब्याज जितना इंटरेस्ट आएगा वो उससे डबल हो जाता है।
और आपने 10 साल तक मतलब साल में आप मतलब महीने का 2000 डाला तो आपका साल का हो गया 24,000 कितना, 24। और 10 साल तक कंटिन्यू आपने 2,000 रुपए कटवाते रहे तो आपका कितना हो गया 2,40,000 रुपए कितना, और उसका 10 टाइम आपको मिलेगा 10 टाइम मतलब मिनिमम 25 से 30 लाख रुपए कितना, पर वो 10 साल तक आपको पैसा रखना पड़ेगा और कंटिन्यू आपको पैसा डालना पड़ेगा। वो डालना मतलब उसमें बैंक में आप रखोगे सैलरी आएगी तभी उसमें से कटेगा वो, यस के नो। ये 2,000 रुपए आपको अपने करियर के लिए रखना है, फिक्स आपको करना है आपके करियर के लिए। जब भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, देखो आज आप काम कर रहे हो कल कुछ भी हो जाए, मालूम है ना जिंदगी का, तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। आप आज काम करने के आप सक्षम हो, कल काम करने के सक्षम नहीं हो तो किसके सामने आप जाओगे पैसे देने के लिए, कौन देगा आपको पैसा। तो सबसे बड़ा आपको 2,000 रुपए जो आप बचा रहे हो वो आपके लाखों रुपए आएंगे, वो आपका हेल्प हो सकता है, वो आपको लास्ट मोमेंट पे आप जब उम्र हो गई जब आप नहीं कमा सकते हो वो पैसा आपको यूज हो सकता है, यस कि नो। तो आपको अपने लिए 2,000 रुपए बचाना है, क्योंकि लोग बहुत कमाते, मैंने देखा लोग बोलते हैं हम इधर कमाते उधर कमाते पर कुछ नहीं। तो क्या लाइक फायदा क्या है। जो आदमी 10,000 कमाने वाला बचा लेता है, जो 50,000 कमाने वाला नहीं बचा पाता है, तो फिर पैसे कमा के मतलब क्या होगा बताओ। जब हम लोग लाइक बहुत सारा कमा लिया और बहुत सारा खर्चा कर लिया, क्या कुछ मतलब निकला। खर्चा कितना भी करो, देखो लाइक कमाने के लिए टाइम लगता है बट खर्चा करने में टाइम नहीं लगता। आप पहले लाख रुपए आप लेके निकलो, शाम तक खर्चा हो जाएगा, पर लाख रुपए कमाने के लिए बहुत टाइम। सो देन पैसे बचाने पड़ते हैं, पैसे बचते नहीं है, पैसे बचाने पड़ते हैं। तकलीफ कुछ काम होता नहीं उसको करना पड़ता है। आप बोलते हैं मेरी तकलीफ है, तकलीफ तो है बट आपको एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं कि तुमको सैलरी 20,000 रुपए मिल रहा है, 18,000 मिल रहा है, आप काम नहीं करते क्या। अब 2 महीना घर पे बैठते उससे 18 में भी ज्वाइन करते। तो जितना मिले इंसान को कम ही है, मगर उसको बचा नहीं पाता। आपको वहां पे कितना सैलरी था 35,000 था। अब 35,000 था बट तुमको 30 ही मिल रहा, तो तुम काम नहीं करते, कर सकते। तो हम ये सोचो हमको 30 ही मिल रहा है, 5 हमारे लिए बचाओ। अभी भी आपको नौकरी मिलता है 18 का या 20 का, एग्जाम्पल आपको 18 का मिला तो भी काम करना है, 20 का मिला तो भी काम करना है, बट आप सोचो 2,000 कम करके सोचो मुझे उतना ही फिक्स हो। 2,000 रुपए आपके लिए फिक्स करो, जो वो लाखों रुपए मिलेगा वो आपका रिटायरमेंट है। गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होते हुए आपको लाखों रुपए मिलेंगे, मगर आपने कुछ बचाया ही नहीं, उम्र तो निकल गई और आप कुछ भी नहीं किया, लास्ट में किसके पास जाओगे, यस के नो। तो ये आप पे फोकस करना है। दूसरा आपको सीखना है। देखो आप सीखोगे नहीं तो आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हमको हर चीज सीखना है। हम चीज जैसे बैंक में कैसे बैलेंस करना है, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, सैलरी कैसे डालना है, आरडी कैसे करना है, हर चीज को थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना पड़ता है। आप बोलो मुझे पता ही नहीं, पता है, अरे पता होता नहीं, पता करना पड़ता है। ओके, आपको कोशिश, जो चीज आप कोशिश करोगे धीरे धीरे आ जाएगी। कोशिश तो करो। कोशिश किया, पोस्ट में रखा करके अभी घर भी ले। हाँ, तो कोशिश किया तो होता है, कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर होगा नहीं। तो आप क्या कीजिए, जो हमको ये ट्रेनिंग भी दे रही है 10,000 रुपए की ट्रेनिंग, दुबई के लिए हम लोग बेचते हैं, बाहर के लिए बेचते हैं, हम 10 से 15,000 रुपए लेते हैं ट्रेनिंग का। हम आपको ओनली 2,000 रुपए में ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, आप यहाँ के हो, आपके भविष्य के लिए अच्छा होना चाहिए, आप कुछ सीख के अच्छा करना चाहिए, तो आपको अच्छा होगा तो आप हमारा नाम लोगे कि हमको यहाँ पे जाने के बाद इतना सीखने को मिलेगा और सीखने को मिला और हम लोग इतने आगे बढ़े, यस के नो। तो ये 2,000 रुपए आप अपने पे खर्चा करो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ से, और वो सर्टिफिकेट लेके आप कहीं पे भी जॉब पे जाओगे, आपकी जैसे 30,000 रुपए सैलरी डायरेक्ट 40,000 रुपए हो जाएगी। क्योंकि आज हम सीखते हैं, दिखता है वही बिकता है, यस के नो। हमने बहुत कुछ कर दिया और हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर कोई मीनिंग नहीं। हम कोई दुकान पे जाते हैं, बहुत सारी दुकान पे माल भरा हुआ बट अंदर है, और कुछ दुकान पे माल अंदर का बाहर दुकान पे ज्यादा लगा हुआ है, आपको क्या लगेगा, जिसका ज्यादा बाहर लगा हुआ उसको आपको दिखेगा, यस के नो। जो दिखता है वही यस। तो अपने पे खर्चा करना चाहिए। 2,000 रुपए का आप सर्टिफिकेट ले लो, आईडी ले लो और कस्टमर के पास जाओ काम करने के लिए। ओके, तो आपको कस्टमर को क्या लगेगा, आप ट्रेन हो, क्या हो, ट्रेन हो। जब आप है ना बात करने लगोगे ना कस्टमर के साथ में, ट्रेन, आप सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप थोड़े कम ट्रेन भी हो ना तो भी चल जाते हो, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है, यस के नो। अब मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं कम धीरे धीरे चला रहा हूँ तो भी मेरे पास लाइसेंस है ना, तो चल जाएगा। बट मैं बहुत अच्छा चलाता हूँ बट लाइसेंस नहीं मेरे पास, तो मुझे पकड़ लेगा, यस के नो। तो आपके पास जैसे सर्टिफिकेट होगा ना तो आप कम भी कर लोगे तो भी बोलेगा हाँ आपके पास सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है। ओके, हमारे पास लोग बाहर से बहुत मांगने के लिए आते हैं, हम ऐसे किसी को देते नहीं जब तक हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं ले, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको सिखाया है उसको अप्लाई करना है, अपने ऊपर खर्चा करना है,
2000 रुपए के ऊपर। कितना? 2000। 2000 रुपए अपने लिए बचाना है, बाकी दुनिया के लिए जितना है बांटना बांट लो, जो करना है कर लो, क्योंकि आज के डेट में कोई किसी का नहीं होता, ना भाई भाई का होता है, ना कोई किसी का नहीं होता, कोई पैसा देता नहीं है, ठीक है। आजकल तो बच्चे भी अपने होते, कोई गारंटी नहीं है, ओके। बच्चे कोई नहीं अपने। हाँ, इसके लिए कभी भी है ना 2000 रुपए अपने लिए बचाओ। आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया मगर अपने लिए कुछ नहीं बचाया, मुझे लगता है तुम्हारा काम व्यर्थ है, कुछ भी करके कोई मतलब नहीं निकला। हाँ, आपके पास आज के टाइम सिचुएशन में आपके पास 2 लाख 3 लाख बैंक बैलेंस होता तो आप, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पर आपने नहीं बचा पाए, मतलब कहीं ना कहीं हम सही तरीके से उसको मैनेज नहीं किया, ओके। तो आज के बाद आपको मैनेज करना है। सर्टिफिकेट लो, नीचे जाके मैडम को बोलो आपको सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट आप रखो और आप किसको दिखाओ, आपका करियर बनेगा। यस के नो? चलो, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।